थोड़ी रियलिटी चेक्स दे देते हैं भाई और जॉबों के हवाले से। सबसे पहली बात भाई, जितने भी छोटे शहर है ना, वहाँ तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि तो बर्लिन में तकरीबन मेरे कोई 8 से 9 दोस्त रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे ही आए हुए हैं यहाँ पे। और जॉबों का बड़ा मसला है बर्लिन में, माजरत के साथ जिनकी अंगनियां मंगनियां हुई हुई है ना, कोई कमिटमेंट हुई हुई है भाई, वो भी मत आए यार तुम फिर आ गए। अच्छा, वो साहिल लोधी वाला नहीं देना, सीरियस वीडियो बनानी है। तो भाई कैसे हैं सब लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि और जॉब से रिलेटेड जो है वो वीडियो बना दें, मेरा कैमरामैन दिखा सके पीछे फुटबॉल ग्राउंड में। आज भी रोनाल्डो आया हुआ था लेकिन बारिश की वजह से जो है ना मैच कैंसिल हो गया। अच्छा नहीं, फुटबॉल की तो शायद नहीं होते, हो जाते हैं। तो ये बारिश हो जा रही है, सोचा था आउटडोर इसको शूट करेंगे, लेकिन जो है मसला ये है कि क्या कहते हैं, आउटडोर जा नहीं सकते, बारिशें जो है ना वो हो जा रही हैं। फुल लॉर्ड्स वाला यहाँ पे वेदर हो रहा है। लेकिन खैर मैं आप लोगों को जो है ना कहते हैं थोड़ी रियलिटी चेक्स दे देते हैं भाई और जॉबों के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे कि और जॉब से रिलेटेड कुछ बता दें, कि सुना है बड़े हालात मामला ख़राब चल रहे हैं। तो भाई मैं बिल्कुल रियलिटी चेक दे देता हूँ। सबसे पहली बात भाई, जितने भी छोटे शहर है ना, वहाँ तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि और जॉबों का बड़ा फुकदान है, बड़े मसले मसाइल हैं। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, इवन अब तो और जॉब के लिए भी कम से कम A2 तक क्या आप बात तो कर सको ना। जैसे कैश काउंटर पे आपको खड़ा करते हैं, आइदर कोई पिज़्ज़ा की दुकान है, कोई शवारमा है, कोई डोनर है, तो वहाँ पे भी आप जब कस्टमर टैकल करते हो तो A2 लेवल तक की जर्मन तो आपको आनी चाहिए अगर आपने और जॉब करनी है। मैं ये तकरीबन आपको बता रहा हूँ ज़्यादातर छोटे शहरों की, नॉट 100% छोटे शहर। कुछ छोटे शहर हैं जहाँ पे वेयर हाउसेज वगैरह, अमेजोन, DHL हैं, मजदूरी वाला थोड़ा मेहनत वाला काम है, वो मिल जाती हैं। लेकिन अक्सर जो बेशतर जो है ना वो मसले मसाइल रहते हैं। कमेंट्स भी आए कि बड़े शहरों के बारे में बता दें, तो सबसे बड़ा शहर बर्लिन। और ये मैं मतलब अगेन मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँगा। तो बर्लिन में तकरीबन मेरे कोई 8 से 9 दोस्त रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे ही आए हुए हैं यहाँ पे। और जॉबों का बड़ा मसला है बर्लिन में, क्योंकि बर्लिन ओवर क्राउडेड है, 45-50 लाख की आबादी है। सारे लोग जो है ना आड़े टेढ़े डंकी वाले इलीगल स्टूडेंट सब वहीं भरे हैं, और लोग जॉबों की तलाश में भी वहां चले जाते हैं। अभी फील्ड की जॉब की बात नहीं हो रही, और जॉब। तो मेरे ख्याल में कुछ 7 से 8 मेरे दोस्त हैं जिनमें से 1 या 2 जो हैं वो और जॉबें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको A2 तक लैंग्वेज आती है, तो वो टैकल कर लेते हैं। ये रही बात बर्लिन की। अच्छा, अगर मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से बताऊं, मैं फ्रैंकफर्ट में रहता हूं, तो फ्रैंकफर्ट में अभी तक जो है वो मामला हालात अच्छे हैं। इवन बर्लिन से लोग यहाँ आ रहे हैं जॉबों के लिए, और अक्सर जगहों पर जर्मन में जो कहते हैं वी आर सुखन डिश, यानी वी आर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयर्स, तो मैंने ऐड भी ऐसे लगे हुए देखे। और ये है कि फ्रैंकफर्ट में अभी तक मुझे ऐसा लगता है इतना मसला नहीं है। फ्रैंकफर्ट में सिर्फ वो फारिग बैठा हुआ है जिसको खुद से अपनी मतलब उससे बैठा हुआ है, वरना फ्रैंकफर्ट में मैंने देखा है तकरीबन सबके पास जो है ना जॉबें हैं। फ्रैंकफर्ट में लोगों को काम मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लोन, म्यूनिक या हामबुर्ग की, तो वहां की भी रिपोर्ट है। फ्रैंकफर्ट जितनी अच्छी तो नहीं है, मेरे पास कुछ दोस्त यार हैं तो बता रहे हैं कि वहां पे भी जो है काम मिल जाता है। लेकिन अगेन और जॉब के लिए भी मैं बोलूंगा कम से कम आपके पास अगर A2 लेवल की लैंग्वेज स्किल्स हैं तो बहुत अच्छे मामलात हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बड़ा स्ट्रगल है, और काम भी आपको फिर थोड़े मुश्किल मिलेंगे कि डिश वॉशिंग के, मतलब ऑब्वियसली कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता भाई, मैं खुद इस पे बिलीव करता हूँ कि हाथ से मेहनत करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़े मुश्किल टफ काम मिलेंगे आपको। यही अगर आपको लैंग्वेज आती है ना, तो फिर भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है कि आप कैश काउंटर पे खड़े हो जाओगे, फ्रंट पे आ जाओगे, कि आवाम को टैकल कर लोगे। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर आपको वेयर हाउसों में मेहनत और डिश वॉशिंग और ये उस तरह के जो है ना आपने काम करने पड़ेंगे। इसी में थोड़ा सा ऐड करते हैं कि और जॉबें, अक्सर लोग सवाल ये भी कर रहे थे मुझसे कि मिलती कैसे हैं। तो देखें भाई, और जॉबें मिलने का तरीका ये है कि मोस्टली जो है ना आपने जैसे रेस्टोरेंटों में या शॉप्स पे आपने जाके बात करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है, कुछ कुछ के प्रोसेस ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे अमेजोन वगैरह या DHL वेयर हाउस है, वो उन्होंने थर्ड पार्टियों को दिया हुआ है। डायरेक्ट भी हायर करते हैं वो लोग, लेकिन मोस्टली थर्ड पार्टियों के थ्रू वो हायर करते हैं, तो वहां तो ऑनलाइन फिर भी चल जाता है। लेकिन वहां पे भी रिकमेंडेड यही होता है कि आप उस वेयर हाउस में जाओ, वहां का जो भी शेफ यानी कि जो करता धरता है, आप उससे बात करो, उसको बोलो कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ। एंड सेम गोज फॉर क्या कहते हैं ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह, यहाँ आपको जाके बात करनी पड़ती है कि भाई अगर आप लोग कोई हायर कर रहे हो तो प्लीज ये मेरा नंबर है, मुझे बताइएगा। इस तरह करके जो है वो मोस्टली और जॉबें मिलती हैं। और ये है कि ट्राई करते रहे, इंशाल्लाह और जॉबें वगैरह तो मिल ही जाती हैं। उसके अलावा जो बस सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें, उनमें से एक, भाई प्लीज यहाँ आ रहे हैं तो लैंग्वेज करके आए। बहुत सारे मेरे सीनियर यूट्यूबर्स हैं, मतलब मैं बहुत कुछ उनसे सीखता हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सब लोग जो है ना यहाँ पे हरा हरा दिखा रहे हैं, बस आप आ जाओ और ये सेटलमेंट। और पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो फलानी अपॉर्चुनिटी, ढिमाकी अपॉर्चुनिटी, जर्मनी ने यूं वीजे आसान कर दिए। ऑब्वियसली आसान करे में, और बहुत यहाँ पे सुकून भी है, जिंदगी का सब कुछ है। लेकिन ये कि अगर आपको लैंग्वेज आती है ना
तो एक ये है कि लैंग्वेज सीख के आए, और दूसरा माजरत के साथ फिर मैं उस तबके को ऑफेंड नहीं करूंगा, लेकिन शादीशुदा तबका यहाँ मत आए, यहाँ हमको आने की जरूरत नहीं है। किसी एलिजिबल कैंडिडेट की जगह को आप खराब मत करें। अभी तक सिर्फ मैं कोई 8 से 10 केसेस पिछली वीडियो से अब तक मैं देख चुका हूँ, जो शादीशुदा यहाँ आए, अपना पैसा टाइम सब बर्बाद किया, आके रोए, बीवी याद आ रही है, ये जिन इवन माजरत के साथ जिनकी अंगनियां मंगनियां हुई हुई है ना, कोई कमिटमेंट हुई हुई है, भाई वो भी मत आए कि उनको वहीं से प्रेशर मिला कि यहाँ से जो है ना वो रिश्ता पक्का करके जाओ, निकाह करके जाओ, फिर जो है यहाँ आके प्रेशर देते रहे। तो ये हरकतें भाई मत करो। आप लोग जो है वो नहीं आओ, वहीं रहो, मिडिल ईस्ट जाओ। यहाँ जो है क्या कहते हैं, सिर्फ जिनके सर पे कोई वो नहीं है ना, टेंशन नहीं है इस तरह की, सिर्फ वो लोग आए यहाँ पे। और ये है कि बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत, लेकिन मैं सच ही बोलता हूँ। और कमेंट्स में आप लोग जो है मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि कमेंट्स का मैं हर कोशिश करता हूँ जवाब दूं। इन केस अगर कुछ 19-20 हो जाए तो मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करें, वहां मैंने अपना ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब अटैच किया हुआ है। आप कहीं पे भी मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगा। तो ये आज की वीडियो, बाकी जो है देखते हैं 1-2 वीडियोज में और आज के आज ही शूट करता हूँ, फिर उसको वक्तन डालता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर।